रमजान का महीना अब रुखसत होने की कगार पर है और रमजान के आखिरी जुमे को अलविदा जुमा कहा जाता है। इसी क्रम में आज दरभंगा टावर पर अलविदा जुमे की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे। वहीं इस मौके पर प्रशासन भी मौजूद रहा। अलविदा जुमा की नमाज को लेकर सुबह से ही मस्जिद परिसर और आसपास के इलाके में लोगों की भीड़ देखने को मिली। सैकड़ों की संख्या में रोजेदारों ने एक साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगी और देश में अमन, चैन, शांति, सुख, समृद्धि और आपसी भाईचारा की दुआ की। इस मौके पर लोगों ने रमजान के पाक महीने की बरकतों को याद करते हुए कहा कि यह महीना इंसान को सब्र, इबादत और इंसानियत का पैगाम देता है। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर मोहब्बत और भाईचारा का संदेश भी दिया। इस मौके पर लोगों ने रमजान के पाक महीने की बरकतों को याद करते हुए कहा कि यह महीना इंसान को सब्र, इबादत और इंसानियत का पैगाम देता है। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर मोहब्बत और भाईचारा का संदेश भी दिया। वहीं लोगों ने कहा है कि हो सके तो एक और अलविदे जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी या फिर यह रमजान का आखिरी जुमा हो। आज कटकी बाजार टावर पर जुमे की नमाज अदा की गई, क्योंकि लगता है कि ये अलविदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि चांद के ऊपर डिपेंड है। और हमको लगता है कि जुमा या शनिचर को इंशाल्लाह ईद हो जाएगी। और सभी दरभंगा वासियों और बिहार वासियों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आने वाली ईद है और देख रहे हैं सब लोग बहुत अच्छे से नमाज पढ़े हैं अलविदा का। हमको लगता है कि अलविदा फाइनल है। हो सकता है कि एक और हो जाए, ये भी हो सकता है, संभव है, क्योंकि चांद के ऊपर की नमाज हुई है या नहीं। आज अलविदा की नमाज हुई है, लेकिन इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि हम लोग चांद पे डिपेंड है। चांद पे डिपेंड है। हो सकता है कि अगला अलविदा भी हो जाए। कि इसमें हम लोग अपना बात नहीं कर सकते, चांद पे डिपेंड है। और हो संख्या में लोग आए होंगे, हजारों संख्या में, देख सकते हैं आप लोग। हाँ, टावर का माहौल तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन समस्या है कि नगर निगम के द्वारा, आपको मालूम होगा, लगभग 20 साल से सरकारी फंड से एक जगह बना दिया गया, लेकिन उसको लगता है कि नगर निगम को जितने भी फुटपाथ के लोग हैं उसको वहां जगह देना चाहिए। आप हटा देते हैं तो ये लोग गरीब आदमी कहाँ जाएगा। नगर निगम इस मामले में डिफॉल्टर है, समझे। सरकार का केवल पैसा लगा के एक मामले को अटका के रखा है। अरे भाई, जितना भी व्यवसायी लोग है टावर पर का, उसको जगह दिया जाए ना। आप जितने भी व्यापारी है, आप कुंजी खेलते हैं यहाँ पर आके, चोरी नुकी खेलते हैं टावर पे आके। आप वो सब नहीं कीजिए, जितने भी लोग हैं उसको जगह दीजिए, मामला को खत्म कीजिए। देखिए, जब तक उनको व्यवसायी को जगह नहीं मिलेगा, हमको नहीं लगता कि खाली होगा जब टावर। आप उसका समस्या का समाधान निकालिए ना, केवल हटा देने से नहीं ना होगा। खाली चंद घंटों के लिए हुआ है। आप सिर्फ अपना फॉर्मेलिटी निभाने आते हैं, पेपरबाजी करने के लिए। आप जमीन पे काम कीजिए ना, उनको जगह दे दीजिए। तो ये रमजान का ये अलविदा है और हम लोग रोजा रखा और इसमें अलविदा आता है। आखिरी जुमा जिसको बोलते हैं। जुमा तो बहुत सारा आएगा, ईद के बाद भी आएगा, लेकिन अलविदा का रमजान का जुमा ये आखिरी जुमा। और हो सकता है ये 2 जुमा भी हो जाए। हम लोग, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद रियाज। देखिए, ये रमजान पाक का मुबारक महीना है, बरकत का महीना है, और हम सब मुसलमान मोमिन भाई इस फजीलत के मौके पर, इस बरकत के महीने पर रोज़ा रखे हैं। और आज हम लोगों ने जुमा अलविदा का नमाज आज जामा मस्जिद टावर कटकी बाजार पे हम लोगों ने अदा किया है। और जुमे की नमाज पढ़ने के बाद हम लोगों ने हर मोमिन मुसलमान के लिए लंबी उम्र के लिए दुआ मांगा है। और साथ ही साथ हमारे जो बिहार के जो वजीर आला हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी लंबी उम्र के लिए भी हम लोगों ने दुआ मांगा है कि उनको या अल्लाह लंबी उम्र दे, उनको हयात दे, और वो हमारे बिहार को सही ढंग से, सही रूप से चलाएं और आगे बढ़ाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद हबीब असगर, पूर्व नगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। इस विषय में हम लोग तो पहले मीटिंग कर लेते हैं, और मीटिंग के दौरान प्रशासन से बात हुई, नगर निगम से बात हुआ, पार्षद महोदय से, मेयर से, डिप्टी मेयर साहब, सारे लोगों ने सपोर्ट किया। और समय के अनुसार नगर निगम का जो स्टाफ था वो आकर के दरभंगा में साफ सफाई, टावर पर साफ सफाई का काम किया। प्रशासन भी अपना एक्टिव रही। मैं प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, नगर निगम का भी, मेयर साहब का भी, डिप्टी मेयर साहब का भी, और वार्ड पार्षद जलान का भी। और बड़े खुशी हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने
जामा मस्जिद कटकी बाजार में अलविदा का नमाज पढ़ा और आपने देखा ही होगा अच्छा खासा भीड़ था और किसी किस्म का कोई ऐसा अप्रिय घटना नहीं हुआ, बचे रहे, ये अल्लाह का करम है। और हम लोगों की दुआ है कि अल्लाह खैर खुबी के साथ बचा हुआ बाकी का रमज़ान और ईद हर मुसलमानों का, सारे हिंदुस्तानियों का खुशी खुर्रम गुजरे और भाईचारा का माहौल कायम रहे, बस यही दुआ। क्या नाम है? अनवारुल हक तमन्ना। इसमें रमजान की फजलियत है, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे फर्ज नमाज हो गई। उसके बाद सारे लोग दुआ मांगे हैं अमन शांति के लिए। रमजान का महीना चल रहा है, सब लोग अमन शांति से रहें। उम्मीद है ये जुमा होगा। क्या नाम है? नाम कुसुम हसन। अल्लाह का फजल करम रहा कि हमारे इस टावर पर बहुत अच्छी तहजीब है। आसपास के इलाकों में गंगा जमनी तहजीब समझिए यहाँ का माहौल है और सारे हिंदू समाज के जो लोग हैं वो सारे लोगों का कोऑपरेशन रहा। मिलजुल करके हम लोगों ने अलविदा के नमाज को पूरा किया और किसी किस्म का कोई ऐसा वातावरण नहीं पैदा हुआ। सारे लोगों का सहयोग था और सब ठीक था। बस ईद की नमाज हमारे जामा मस्जिद कटकी बाजार में सुबह 8 बजे होगी। यहाँ सुबह 8 बजे तय किया गया। जी सुबह 8 बजे तय किया गया है।